मैं संगीता गर्ग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, महिला कांग्रेस कमेटी की मैं पदाधिकारी हूँ और मैं यहाँ पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपने वोट की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मैं देश भर से यहाँ पे महिलाएं, जवान, युवा, कांग्रेस के तमाम पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए, एमपी और मुझे लगता है देश भर के जिन लोगों को लगता है कि मेरे अधिकारों को छीना जा रहा है, मेरे वोट की सुरक्षा नहीं है, उसकी हत्या की जा रही है, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि कांग्रेस ने इनका कहना है कि कांग्रेस ने सबका साथ शासन किया, मैं कहती हूँ हाँ हमने किया, लेकिन जनता के प्यार, प्रेम और विश्वास के नाते हमने किया। हमने उन्हें छोड़ी नहीं थी, हमने उनके अधिकारों को पूछा नहीं। लेकिन पिछले समय से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, दिन प्रतिदिन कहने हार की बौखलाहट है, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है, हार नहीं बचा पा रही है कांग्रेस। आपके पास वो जवाब नहीं आपको देना चाहिए। आप लोगों को वहाँ पर वोट कैसे बन जाता है, एक वोट कैसे बन जाता है, एक बूथ पर 100 से ज्यादा वोटर आईडी आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने मंच से कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए इनके पास नहीं है। इनके पास जवाब है जनता को बरगलाने के लिए, इनके पास जवाब है मुस्लिम करने के लिए, इनके के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ जब जब चुनाव आता है ये कहते हैं कि गाय के नाम पर वोट दे दो, राम के नाम पर वोट दे दो, मंदिर के नाम पर वोट दे दो, कभी कहा कि रोजगार के नाम पर वोट दे दो, कभी कहा उन्होंने कि महंगाई के नाम पर वोट दे दो। नहीं, क्योंकि ये जनता को सिर्फ बरगलाने का क्या कह रहे कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है, मोदी जी कह रहे मैं ट्यूशन दे दूंगा, वो तो ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट है, वो पार्टी के लिए काम करते, जनता के लिए काम नहीं करते, वो इवेंट में माहिर है, उनको इवेंट मैनेजर बनना चाहिए क्योंकि वो इवेंट में बहुत अच्छा करते हैं। जनता तो उनको वोट दे रही है, सरकार रहे हैं जिनको वोट देना चाहिए उनके वोट तो काटे जा रहे हैं। जैसे लोगों के जाने के बड़े कितने वोट शामिल किए जा रहे हैं, वहाँ एक एंकर ने लिखा है कि मेरा वोट कैसे जमा। लेकिन हमने तो बिहार चुनाव में देखा कि भीड़ ट्रेनों की ट्रेनें जा रही थी बिहार में वोट के लिए, लोग इतना जनता इतनी आतुर थी वोट के लिए बिहार में। मैंने क्या कहा कि पिछले हमने 70 सालों में कभी देखा कि राजनीतिक द्वेषवश कभी काम किया गया हो नहीं, लेकिन हम पिछले समय में देख रहे हैं कि राजनीतिक द्वेषवश जो काम किया जा रहा है, राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है, गांधी परिवार को टारगेट किया जाता है। मैंने आपको कहा कि इनके पास जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, जबकि लगातार मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बॉटम में जाते हैं। लेकिन जनता की जेब में डाका किस तरीके से डाला जाए, अपना खजाना किस तरीके से भरा जाए, इससे ज्यादा बेहतर कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से छू रही है, रोजगार से छू रही है। उन्होंने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, बताएं तो जवाब दे, कितने साल आपने शासन किया, आपने कितने रोजगार देंगे। फिर ये कहते हैं डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार देंगे, तो जो कांग्रेस जो योजनाएं लेकर आई थी वही तो हम काम कर रहे हैं। मनरेगा कांग्रेस लेकर आई, फूड कांग्रेस लेकर आई, आरटीआई कांग्रेस लेकर आई, लेकिन आज आरटीआई पर भी इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करके जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आरटीआई लगाने पे आपको कोई जुर्माना देखेगी आपने, मैंने खुद में आरटीआई लगा। राष्ट्र बनेगा भारत 2047 बनाएगा, किसने बना के वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष की भावना से सब रहते हैं। आप काम करिए धर्मनिरपेक्ष की भावना से। मैं हिंदू हूँ, लेकिन क्या मेरे को ईश्वर ने पूछा था कि आपको हिंदू बनाया जाए या मुस्लिम बनाया जाए, आपको किस कुल में जन्म दिया जाए, ये मुझसे ईश्वर ने नहीं पूछा। मुझे ईश्वर ने जन्म देके भेज दिया। ये ठीक बात है कि मैंने जिस धर्म में कहते हैं कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं है। हम ये कहते हैं सनातन का मतलब नहीं जानते, आप ये नहीं समझते सनातन है क्या, आप ये नहीं समझते हिंदू है क्या, आप ये कहते भगवा। अरे मैं कह रही हूँ मेरे झंडे का रंग एक भगवा है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवा कोई आपकी दिन थोड़ी है। आप ये कहो कि भगवा सनातन का नहीं, ये हमारे झंडे के 3 रंगों में से एक। आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं कांग्रेस को,
ये नागपुर में आरएसएस का जो कार्यालय है वहाँ पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता था, उसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब ये नहीं देंगे, ये जवाब हमसे मांगते हैं, आपके पास जवाब देने के लिए नहीं। जब हम आपसे सवाल करते हैं रोजगार की, जब हम आपसे बात करते हैं महंगाई की, जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं युवाओं के अधिकारों की, तो उस पर इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये समझ लिया है कि भारत की जनता मोदी है। विकसित भारत की ओर भी तो बढ़ रही है। पूरी दुनिया में भारत का इस तरीके से भावनात्मक ब्लैकमेल करके वोट हासिल किया जाए, ये उसमें माहिर है। ये समझ चुके हैं कि देश की जनता को किस तरीके से बरगला कर वोट हासिल कर सकते हैं। ये वही चाहे कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में, इसलिए कभी संविधान आपको मुद्दे की ना हो रही हो कि महंगाई की बात क्यों नहीं करते। पेट्रोल डीजल आज जब बिल्कुल बॉटम में चला गया था, मुझे याद है लॉकडाउन का वो जब क्रूड ऑयल 0 पर आ गया था, लोग इंटरनेशनल मार्केट में कह रहे थे क्रूड ऑयल हमारा रख लो, लेकिन तब दाम कम हो जाने चाहिए। मुझे 20-25 पे पेट्रोल डीजल आ जाना चाहिए था, लेकिन डॉलर पे क्या कहेंगे? डॉलर पे, सॉरी डॉलर और रुपया। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि कांग्रेस जब जब आती है तो रुपया गिरता है ना। आज रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, क्यों जवाब दे रहे हैं? जवाब नहीं है ना इनके पास। बात नहीं है, ब्लैकमेल करके करेंगे और कुछ नहीं। आजकल तमाम बात रही है और महिलाओं को बड़ा टारगेट कर रहे हैं। देखिए मैं महिला हूँ, तो मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, महिला अधिकार की बात करती हूँ। अगर महिला अधिकार की सुरक्षा की बात किसी ने की तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, उन्होंने उनको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जहाँ महिलाओं पर ही महिलाओं को टारगेट करने की बात करें, तो आप समझते हैं कि किस तरीके से तुच्छ राजनीति करते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को सच दिया हुआ है कि देश में भावना में भड़काए। महिला विरोधी तो ये है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो भी चीजें हुई आप देख लीजिए, हमारे देश की खिलाड़ी जो यहाँ पे जंतर मंतर समय तक बैठी रही, और इनके जो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कुकर्म करते हैं, और फिर उनको इस तरीके से उनको संबल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी। आप गद्दी कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ दो, मोदी जी ने तो 2000 तक का जो है प्लान बना के रखा है। सबने देखना आसान है, लेकिन जब मुझे लगता है रोड पे निकले हैं और एक दिन आएगा जब विदेश की धरती पर एक एंकर एक मॉडर्न आवाज उठाती है, वो कहती है कि मेरा वोटर आईडी वहाँ कैसे बन गया। जनता समझ रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है जो आज ये जनसैलाब यहाँ दिल्ली की धरती पे उगला है। मैं की बात करूँ, एक समय था शीला दीक्षित जी का, जब दिल्ली की आबो हवा और यहाँ पर जितने फ्लाईओवर बने वो शीला दीक्षित जी के समय में बने। यहाँ पर मुझे बता दें आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ चुकी है और अभी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। क्या दिल्ली के हालात सुधरे हैं? मुझे लगता है कि और बदतर हुए। यहाँ पर सांस लेना हो गया है, पॉल्यूशन है वो इस कदर बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है दिल्ली में आने के बाद में मुझे खुद को खांसी कह रहे हैं पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस के समय कोई नहीं पूछता था भारत। ये वो कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं, आप देखिए इन्होंने क्या सच्चाई है? राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आपने देखा था कि किस तरीके से लोग उनके लिए विदेश की धरती पर खड़े होते थे, जिनको ये लोग कहते थे कि मौन है। लेकिन मैं कहती हूँ मनमोहन जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे, लेकिन वीर और गंभीर थे, उनको लोग गंभीरता से लेते थे। आज मोदी जी जो है इवेंट में माहिर है और वो वहाँ विदेश की धरती पे मोदी करा ले, लेकिन पीठ पीछे लोग यही कहते हैं कि इवेंट में माहिर लोग यही कर सकते हैं। धन्यवाद।